नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में लोधा लोबंसी समाज के जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था। इस दौरान भारी रस्सा कस्सी का माहौल रहा। रविवार को लोबंसी समाज की धर्मशाला में नजारा किसी दंगल से कम नहीं रहा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो पक्ष आपस में ऐसे भिड़ गए कि लाख समझाइश के बाद भी नहीं माने तो आनन फानन में सामाजिक बंधुओं द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने मंच पर आकर सभी को समझाइश दी एवं चेतावनी दी कि यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो हमें मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद थाना प्रभारी तो चले गए, लेकिन पूरा आयोजन पुलिस की उपस्थिति में हुआ। गेमा गेमी का माहौल लगभग 5 घंटे तक बना रहा, जिसके बाद एक पक्ष कार्यक्रम छोड़कर चला गया। लोबंसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण लोबंसी की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें सर्वसहमति से जिला अध्यक्ष बिसोनी कला के बलराम पटेल को बनाया गया। वहीं लोधा लोबंसी समाज के नाराज पक्ष के विनोद निशानिया ने बताया कि समाज द्वारा पहले मेरे नाम पर जिला अध्यक्ष की सहमति बनी थी, लेकिन आज समाज के कुछ लोगों द्वारा मुझे दरकिनार कर नया जिला अध्यक्ष का चयन किया गया है, क्योंकि मैं कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और हमारी समाज भाजपा समर्थित है, जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा मेरा विरोध किया गया है। हमारे द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष कराए जाने को लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी। वहीं पूरे मामले में लोधा लोबंसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण लोबंसी का कहना है कि जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों के बीच मतभेद की स्थिति बनी थी, लेकिन समझाइश के बाद सर्वसहमति से जिला अध्यक्ष के रूप में बलराम पटेल को बनाया गया है। हमारे समाज में एकजुटता है, हम हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। हमारे द्वारा दूसरे पक्ष को भी मना लिया जाएगा। विवाद जैसी कोई बात नहीं है। पूरी लोधा लोबंसी समाज एकजुट है। आपको बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व लोधा लोबंसी समाज के 2 गुटों द्वारा अपने जिलाध्यक्ष का चयन कर लिया गया था, जिसमें एक गुट द्वारा विनोद निशानिया को जिला अध्यक्ष तो वहीं दूसरे गुट के द्वारा बलराम पटेल को जिला अध्यक्ष चुना गया था, जिससे समाज में 2 जिलाध्यक्ष को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। सबकी बातें सुनी जाएगी और सबके उत्तर की बातें सुनी जाएगी। भैया आपसे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग एक बात बैठ जाएं, आपकी पूरी बातें सुनी जाएगी। जो भी बोलेगा हम 2 मिनट तो बैठ जाओ, तो भैया 2 मिनट बैठ जाओ, तो वाले हो यार भैया 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, आपकी सभी बातें सुनी जाएगी। मेरा सबसे बार जो भी मेरे युवा साथी आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि हम अंदर आके बैठने आग्रह है, हाथ जोड़ के कि अपना यथाई स्थान चयन करके बैठे और हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि उन्होंने कौन के कहने पर क्या किया है और क्यों किया है। आप सब आए और सब आकर के बैठे। देखिए सजाती बंधुओं, ये बड़े शर्म की बात है कि अपने समाज का संगठन पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक ना हमारे कार्यक्रम में न पुलिस आई और न पत्रकार साथी आए। आज और सभी लोगों से अनुरोध है, अपनी अपनी गुस्सा शांत करके, और समाज में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपन लड़ाई झगड़े को उतर आए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उस बात को जो संबंधित लोग हैं वो उस बात का उत्तर देंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे अतिथि लोग मंच पे आने लगे और सभी से अनुरोध है कि बीच में कोई भी हो हवा नहीं करेगा, क्योंकि आदमी को आवेश तभी आता है कि अपन लोग चिल्ला देते हैं। पूरे नगर में क्या काम देते हैं, पीआई साहब बात करें। देखो भाई, आप लोग एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसके बाद या उसके जो भी तकलीफ है वो आपको दावा प्रतिदावा वहां लगाना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया का अंग है तो लगा दो, तो ये लड़िए मत। आप मुझसे मत बहस करिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम एग्जीक्यूटिव फोर्स है, हमें ये नहीं पता कि प्रक्रिया में आपको क्या, लेकिन आप एसडीएम साहब क्या लगाएंगे।
लेकिन आप लड़ेंगे तो मुकदमे कायम होंगे, इसलिए कृपया लड़िए मत। और अभी पूरे शहर में हल्ला हो गया, आगे अच्छा मैसेज आया, बिल्कुल सही बोला राजू भाई ने कि ऐसा मैसेज गलत है। ये तो कोई सामाजिक वाली बात ही नहीं हुई, ये तो असामाजिक वाली बात हो गई। भाई आपको कोई आपत्ति है तो आप सदन से बाहर चले जाओ, ज्यादा दिक्कत है, जो कि अक्सर करते हैं लोग। आप आ जाके अपना इसको निरस्त करवा दो, भाई आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आप एक काम करो, वीडियो लगा के कैमरा देखिए, आप वीडियो कैमरा लगा दिया जाएगा, लगा दिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे। अब जो अवैधानिक और आपराधिक कार्य करेगा तो अभी तो ठीक है, बाद में हम पकड़ के उसको फिर सही कर देंगे। भाई ये हमारा काम है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वैसे भी मद्यपान वैसे भी गलत है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपके बीच में लोग बाग बैठे हुए हैं, ये सरपंच साहब बगला के बैठे, आप भी बताओ दारू पिए बैठा है कोई आएगा? आप बैठ जाइए अभी, नहीं है बस ठीक है। अगर बैठा हो, एक मिनट मुझे निवेदन कर ले, तो जो बैठा है और जो कंट्रोल में अपने आप को नहीं रख सकता है, मेरा अनुरोध है कि वो बाहर चला जाए, क्योंकि ये गलत चीज है। हाथ जोड़ लो आप, मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, आप लोग कृपा करके चले, लेकिन उसके बाद गलत काम करोगे तो फिर हाथ नहीं जोड़ेंगे, फिर हाथ खोलेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि आप पुलिस परेशान हो जाएगी तो फिर आपको सख्ती से सामना करना पड़ेगा। आप लोग शांति से बैठ के प्रक्रिया अपनाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन आपराधिक कार्य करोगे तो फिर राज भाई बता दें क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीआई साहब। और मैं मेरा भी हाथ जोड़ के और बड़ों को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना कि अपने समाज का जो पिछले 30 सालों से चला रहा संगठन, और कभी आज तक इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ये इनकी बाइट हो जाती है ना, फिर अपन फोटो अपन जो करना है। जी आइए सरपंच जी, आज लोबंसी समाज का क्या आयोजन था? आज आयोजन तो पहले हो चुका था 21 तारीख को, लेकिन उस समय समाज की कुछ वजह ये रही कि सर्वसम्मति नहीं बैठ पाई अध्यक्ष बनाने में। तो 4 तारीख को समाज के वरिष्ठों ने तय किया कि चुनाव प्रक्रिया होगी 21 तारीख को आने वाले समय में। तो एक वोटर लिस्ट तैयार की 4 तारीख को वरिष्ठों ने, 165 वोट थी उसमें। और जब हम प्रचार प्रसार पर निकले तो उसमें ऐसा लगा वही वरिष्ठों को समाज के कि इसमें विनोद निशानिया 21 तारीख को आने वाले चुनाव में 165 वोट डलेगी तो विनोद निशानिया जीत जाएगा समाज के अध्यक्ष के पद पे। तो उन्होंने 21 को चुनाव नहीं कराते हुए 19 को अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री सत्यनारायण लोबंसी खंडवा, उन्होंने क्या किया कि उनको अवगत कराया कि आप भाई साहब ये 7 प्रत्याशी को छोड़ के 8वां प्रत्याशी श्री बलराम पटेल अपने भैंसादेह से आते हैं। हम चुनाव मैदान में ऑलरेडी 7 प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें 8वां अलग से निकाल के और उनको नियुक्ति पत्र दिलवा दिया गया। अब 21 तारीख को जब हम समाज के बीच में आए तो पूरी समाज ने मेरे को यानी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, जिला अध्यक्ष चुना गया लोबंसी लोधा क्षत्रिय समाज का। और उनको 19 को उनने 10 लोगों ने अलग बना लिया। आज वो शपथ समारोह था वो 10 लोगों के अध्यक्ष का, तो उसमें हम विरोध दर्ज कराने आए थे। तो हमने विरोध दर्ज कराने के पहले वही वरिष्ठों से बात की कि भाई ये समाज के द्वारा बनाया गया है अध्यक्ष, इसको मान रहे कि आप 10 लोगों के बनाए हुए अध्यक्ष को मान रहे। तो उन्होंने वो चीज़ को नकार दी और वही 10 लोगों को स्वीकार किया। इसलिए आज समाज विरोध करने आई थी और पूरी समाज ने होशंगाबाद जिले की विनोद निशानिया को अध्यक्ष माना है और नियुक्ति पत्र वो 10 लोगों के पास है। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले समय में सभी समाज आक्रोश में है कि आने वाले समय में विनोद निशानिया जी आप चलिए और न्यायालय में मामला दर्ज कराइए और पूरी समाज होशंगाबाद जिले की आपके साथ है और इन 10 लोगों के पीछे और जो अध्यक्ष का आप न्यायालय में और प्रदेश अध्यक्ष का न्यायालय में केस लगाइए। हम पूरी समाज होशंगाबाद जिले की आपके साथ है। गया है लोधा लोबंसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष का क्या मत है इस विषय में? इसमें ऐसा रहता भाई साहब कि प्रदेश अध्यक्ष जो रहता है पूरे प्रदेश के वरिष्ठों के द्वारा नियुक्ति मिलती है उनको। तो हर जिले से जैसे हमारे 20-22 जिले संचालित है लोधा लोबंसी के, तो उन जिलों से बुला के और सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाता है और वही प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में जिले अध्यक्ष के नियुक्ति पत्र देते हैं और चुनाव कराते हैं।
आज जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, जी। इसके बाद अब आपका अगला चरण में क्या कदम होगा? अगला चरण मैंने बताया आपको कि पूरी समाज मेरी साथ में है, सर्वसम्मति से मेरे को चुना गया है होशंगाबाद जिले में। और वो अगला चरण जो रहेगा वो जनता का कहना है कि विनोद जी आप वो न्यायालय में मामला दर्ज कराइए और हम आपके साथ हैं, पूरी समाज आपके साथ है और इन 10 लोगों को सबक सिखाइए। ये जो दूसरा पक्ष विवाद कर रहा है, जी। ये क्या कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? वही तो राजनीतिक पार्टी है कि वो पूरी हमारी समाज जो जुड़ी है बीजेपी पार्टी से जुड़ी है और विनोद निशानिया है कांग्रेस में। तो वही मामला सामने आता है कि विनोद निशानिया कांग्रेस होने के नाते हम समाज के अध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं है और समाज चाहती है कि विनोद निशानिया बने। आज लोबंसी समाज का जो आयोजन था, किसने अध्यक्ष बनाया गया? आज हमारे लोधा समाज नर्मदापुरम जिले का शपथ विधि समारोह था। हम पूरे मध्य प्रदेश में 300 गांव में और एक बड़ी संख्या में रहते हैं। लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गांव-गांव में हमारे बहुलता में हमारे लोधा समाज के लोग रहते हैं। अनेक प्रतिनिधि हमारे और राजनीति में भी चुनकर आए हैं और इसी क्रम में हमारे लोधा समाज का ये नर्मदापुरम जिले का भी आज जिला अध्यक्ष का शपथ विधि समारोह था। हमारा जो लोधा लोबंसी क्षेत्रीय समाज है ये पूरे समाज में अनेक छोटे छोटे काम करते हैं और काम करते हुए समाज के उन्नयन को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सभी स्थानों पर 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच और तिरंगा यात्राएं की। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोधा समाज के लगभग 100 गांव से ऊपर गांव के समाचार मुझे मिले हैं कि बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं हुई है जिसमें केवल लोधा समाज है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अनेक समाज संगठित है लेकिन राष्ट्र की मुख्य धारा में लोधा समाज दिखाई दिया। और धार में तो लगभग 2500 वाहन के साथ हम लोगों ने तिरंगा यात्रा की। हमने वृक्षारोपण का अभियान लिया और ऐसे छोटे छोटे अभियानों में समाज में नशा मुक्ति का अभियान लिया। ऐसे हम लोग अभियान चलाते हैं। आज हमने अपनी नर्मदापुरम जिले की इकाई का गठन भी किया और शपथ विधि समारोह भी किया। मेरे पास हमारे इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय बलराम जी पटेल उपस्थित हैं और बलराम जी अत्यंत ही सेवाभावी और गैर राजनीतिक व्यक्ति है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमको यहाँ पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति मिले हैं और निश्चित रूप से उनके पूरे साल भर के 3 साल के कार्यकाल में और अनेक छोटे छोटे काम जो समाज के उन्नयन के हैं, शिक्षा के हैं, खेती बाड़ी के हैं, खेती में उन्नत कृषि के हैं, ये सब देखने को मिलेंगे आप। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी साथ भी उपस्थित हैं। पूरे देश भर में भी हमारे लोधा समाज के लोग रहते हैं और अनेक प्रदेशों को हमने चिन्हित किया है। भाई साहब उनका मार्गदर्शन करते हैं और आज हमने जिस प्रक्रिया का जो चयन किया है वो चयन तो हमारा पहले ही हो गया था। हम लोगों का एक विधान है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज से 40 साल पहले वो विधान बनाया था और उस विधान के तहत हमने चयन किया है। हमारे यहाँ आज तक भी कहीं चुनाव हुआ नहीं और इसलिए चुनाव को गांव-गांव में मान्यता नहीं है और इसलिए हमने कोई चुनाव नहीं किया। हमने एक मनोनयन किया है। मनोनीत अध्यक्ष के रूप में श्री बलराम जी पटेल हैं और ऐसे 7 नाम आए थे लेकिन भाई साहब को बलराम जी पटेल को 5 लोगों की सहमति और स्वीकृति उन 7 में से मिली है। साथ ही बायलॉज ने भी हमको ये अनुमति दी है कि आप जो है रिक्त हुए पद पर और नियुक्ति कर सकते हैं। तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संरक्षण में एक बहुत खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको भी हमने ये सब हम बताते रहते हैं समय समय पर और वो भी इन सब संरचना के और प्रमुख रहे हैं और उन्होंने छोटी ग्राम इकाई से काम शुरू कर अब राष्ट्रीय इकाई के काम भी देखते हैं वो और उनका भी मार्गदर्शन लिया था और इसलिए श्री बलराम जी पटेल का आज चयन हुआ है और मनोनयन हुआ है और साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। इसमें अच्छे कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी तो हाँ ये तो थोड़ा बहुत ऐसा रहता है
कि समाजों में चुनाव के दरमियान, जैसे चुनाव लोग समझते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर लोग आते हैं, तो उसी मद्देनजर यहाँ देखते हैं। हमने उनको काफ़ी समझाया और वो भी इस बात से सहमत हुए कि इस चयन प्रक्रिया को यदि धारा 18-312 समिति के अनुसार यदि किया गया है तो उनकी असहमति थोड़ी लगी, लेकिन जो बहुमत ने जो कहा वो हमने किया है और विधान ने जो किया हमने किया है। आज श्री बलराम जी पटेल को हमने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। दूसरे पक्ष द्वारा न्यायालय की शरण लेने की बात कही जा रही है, तो इस पूरे मामले को आप किस प्रकार? नहीं, अब ऐसा है कि अभी तक ऐसा जैसा चलते आया उसमें ये एक थोड़ा अलग हटके बात थी। विधान को लोगों ने देखा नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे अनेक समाज सेवी संगठन हैं जिनके विधान हैं, लेकिन उन्होंने कभी वो विधान देखे नहीं। लेकिन बहुत विवाद की स्थिति हो गई तो हमको ऐसा लगा कि विधान देखना चाहिए। उन्होंने कभी उसको देखा नहीं, इसलिए उनको थोड़ा सा मन असहमत हुआ होगा और इसलिए उन्होंने विवाद किया। लेकिन वो मुझे लगता है कि हम जब समझाएंगे तो समझ जाएंगे और हमारा समाज पूरा एकजुट है, एक साथ है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव आएंगे, हमको लगभग 7 जगह ऐसी हमारी तैयारी है कि हमारे प्रत्याशी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, समाज एकजुटता का भी परिचय देगा। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में समाज द्वारा प्रत्याशी उतारने की कोई नहीं, समाज तो सामाजिक कार्यों के लिए ही होते हैं। हमारे अनेक कार्यकर्ता है जो राजनीतिक दलों में काम करते हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। जो भी कार्यकर्ता और समाज में अच्छा प्रदर्शन करेगा, राजनीतिक रूप से काम करेगा, हमारी न तो कोई पार्टी है और न ही हम लोग कोई राजनीतिक दल के वो करते हैं। हमारे लोग, हमारी विचारधारा पूरी हिंदुत्व से भरी हुई है। आप देखेंगे कि हम लोग सब पूरे प्रदेश भर में एक धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक पवित्रताओं से और ओतप्रोत रहते हैं। जगह जगह यज्ञ करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं। तो हमारी जो मूल संस्कृति है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं और इसलिए हमारी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है तो हम एकजुट होकर वोट देंगे। देश में अनेक समाज ऐसे हैं जो एकजुट होकर वोट देते हैं और हमको ये बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 40,000 वोट है इस विधानसभा में। कोई भी यदि पार्टी हमको वोट देगी, टिकट देगी, तो निश्चित विजय श्री मिलेगी। आज आपका अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है समाज में, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके आगे की क्या कार्य रहेंगे? आज मेरे को जो चयनित किया गया है, ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा नॉमिनेशन किया गया है। इसलिए मैं समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से इसमें विघटन ना हो, एकजुट रह करके सब काम करें, सब एक रहें। और आगे की योजना ये है कि कुछ कुरीतियाँ हमारी समाज में, हमारी में नहीं, ये सभी समाज में कुरीतियाँ होती है, उनको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसे एक समस्या सबसे बड़ी हर समाज में नशा मुक्ति, मैं नशा मुक्ति की तरफ जो है पूरा प्रयास करूँगा। 3 साल का मेरा कार्यकाल है, उसमें जितना हो सके उतना करूँगा।